हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 2 तथा चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, ये सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से वॉच कर। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग पढ़ना है तो डाटा हैंडलिंग पहले आपको ये समझना है कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है। क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है? और एक होता है अर्थमेटिक मीन, शायद हम एएम बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन एएम क्या होता है। ठीक है, इसको समझना है और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू समझना है। अगर यही दो चीज आप समझ गए तब आप पूरी जो है चैप्टर 3 आराम से इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो देखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मीन होता है मीडियन। क्या होता है? मीडियन एंड मोड। ठीक है, होता है मीडियन एंड मोड। मीन जो है क्या होता है? मिडिल की वैल्यू। कहाँ की वैल्यू? मिडिल की वैल्यू। जैसे हम बोले, जैसे एक सर्कल में 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं। कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं? 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं। तब इनका जो है मीडियन वैल्यू क्या है? ठीक है, क्या हो जाएगा? मीडियन वैल्यू क्या है? तो देखो 1 2 3 4 5। तो 1 2 साइड हो जाएंगे, 4 5 साइड हो जाएंगे। जो बीच में 3 नंबर पर खड़ा है यही है मीडियन वैल्यू। क्या है? यही है मीडियन वैल्यू। ठीक है, तो मीडियन वैल्यू निकालने की देखो ये बता रहे हैं साइड ट्रिक ये सब क्या होती है। पहले अर्थमेटिक मीन समझ लीजिए। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? बी से एवरेज। हम क्या बोल सकते हैं? एवरेज। ठीक है, बी से एवरेज इज ए मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सी टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी द ग्रुप ऑफ डाटा। ठीक है, क्या बोलेंगे? बी से एवरेज इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा का ग्रुप, ग्रुप का डाटा। ठीक, देखो डिफरेंट फॉर्म्स of data need different forms of representative और central value describe it। ठीक है, उसमें जो है डिफरेंट फॉर्म में क्या क्या रहेगा? आपका डाटा रहेगा और डिफरेंट फॉर्म में क्या रहेगी? आपकी रिप्रेजेंट वैल्यू रहेगी। ठीक है, और क्या रहेगी? सेंट्रल वैल्यू भी हो सकती है। तब आपकी डिफरेंट वे में रहेगी। ठीक है, डिफरेंट डाटा रहेगा। तो क्या बोलते हैं? वन ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इज द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, उसी का जो है वन जो है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। अब इसको सरल भाषा में क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं? सरल भाषा क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ठीक है, मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ और ग्रुप ऑफ डाटा इज द अर्थमेटिक मीन। समझ पा रहे हैं? क्या समझेंगे? द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव, कौन सा? मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ठीक है, इस ग्रुप ऑफ डाटा इज ए अर्थमेटिक मीन और मीन। तो क्या हो जाएगा? तो एम इक्वल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे बताया थे, एक व्यक्ति फर्स्ट नंबर पर खड़ा है, अगला सेकंड पर खड़ा है, अगला थर्ड पर खड़ा है, अगला फोर्थ पर खड़ा है, अगला 5 पर खड़ा है। ठीक है, इतने लोग हैं। अब इनका क्या निकालना है? आपको मीडियन निकालना है, एम निकालना है। तो पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये हो गए आपके सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर थे? 5 नंबर थे। अब ऐड कर लीजिए, तो 1 में 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 में 5 ऐड करेंगे 15। तो 15 अपॉन नंबर ऑफ क्या लिखे था उसमें? 5। तो 15 अपॉन 5। जब इसको सिंपलेस्ट करोगे तो 5 on the 5, 5 और 3 का 15 मीन जो 3 अपॉन 1 होगा। तो मीन 3। इसका जो है एम क्या निकल के आएगा? 3 निकल के। अभी आपको स्टार्ट टाइम बताया ना पहले 3 कैसे निकलेगा कि 2 उस साइड निकल जाएंगे, 2 इस साइड निकल जाएंगे, बीच में है वही अभी क्या है? मीडियम। ठीक है, वही क्या है? जो है एम। ठीक है, समझ गए? आई होप
यू आर अंडरस्टैंड। ये एक्सरसाइज 3.1 जो है, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड करना है ऑफ फाइव ऑफ एनी 10 स्टूडेंट, किसी 10 स्टूडेंट के ऑफ योर क्लास, जो आपकी क्लास में है, ठीक है, जो आपकी क्लास में स्टूडेंट है 10, उनके जो है हाइट का रेंज आपको फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा, तो सॉल्यूशन लिखने के लिए देखो पहले जो है आप जो है उनकी वो लिख लीजिए, हाइट लिख लीजिए। तो हाइट लिखते हैं, इसमें लिख रहे हैं 120 सेंटीमीटर। आपके ऊपर है, आपके जो क्लास में जितने स्टूडेंट हैं जिस अकेडमी में, उस अकेडमी लिख दीजिएगा, ठीक है। हम जो है अपने अकेडमी को थोड़ा वो लिख देते हैं, ठीक है। 120 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर, ठीक है, 125 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 134 सेंटीमीटर, ठीक है। और कितना, 136 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 146 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर। लेकिन ये 10 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हो गए ना। वैसे 10 लोगों की ये सेंटीमीटर में वो हाइट है, क्या है, हाइट है। जैसे लिखेंगे, फर्स्ट पे लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जब सबको आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो हाईएस्ट वैल्यू आप कितना लिखी है, 155, तो क्या लिखोगे, 155 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब लोएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व कर रहे हो सबका, तो कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। अरे क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है ना। देखिए रेंज तो क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितना फाइंड किए हो, 155, 155, मास लोएस्ट वैल्यू कितना फाइंड किए, 120 सेंटीमीटर। अब मास कर दिया, 5 में से 0 मास करोगे 5 हो जाएगा, 5 में से 2 मास करोगे 3, 1 में से मास करोगे 0, 35 सेंटीमीटर। रेंज क्या निकल के आई, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबल फॉर्म, ठीक है। ये कुछ आपको मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, इसमें नंबर कौन हाईएस्ट है, ठीक है। अगला, विच नंबर इज द लोएस्ट, लोएस्ट नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। व्हाट इज रेंज ऑफ द डाटा, डाटा का रेंज क्या होगा ये आपको बताना है। अगला, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होगा ये आपको बताना है। इतना बनाने के लिए पहले आपको एक वो टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, वो बता रहे हैं टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए पहले एक फाइल बना लीजिए, मार्क्स, ये बॉक्स इसमें कॉलम में, अगले कॉलम में हो जाएगा आपका टैली मार्क्स, अगले कॉलम में जब फ्रीक्वेंसी,
क्या हो गया, मार्क्स, पहली मार्क्स फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसके कॉलम बना लीजिएगा। ठीक, देखिए कॉलम बन के आपका रेडियस क्या करना है, इसमें जो ऑब्जर्व करना है पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 1 1 2 5 1 9 1, देखो 1 मिला, क्या मिला है 1, तो मार्क्स क्या लिखेंगे 1, पहली मार्क क्या बनाएंगे 1 ऐसे मिलेंगे। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार ये रिपीट हुआ है 1, 1 देखो इसके अलावा कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 1 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2 आता है, तो 2 लिखिए। अब 2 देखो कितनी बार है 4 6 0, देखो ऐसे देखे चले जाओ 1 2 2 बार है ना, तो पहली मार्क्स 2 बना दीजिए ऐसे, फ्रीक्वेंसी की कितनी 2, ठीक है, मतलब ये 2 जो है कितने टाइम रिपीट हुआ है 2 टाइम रिपीट हुआ है। आज 3 देखिए, 3 कितने टाइम है, देखो 1 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है, 3 लिखिएगा 1 टाइम, फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। अब कितना 4 देखिएगा 1 2 3, कितना 3, देखो 1 2 3, ठीक है, 4 बन गया, 5 बनाना है, 5 एक कितने टाइम है 1 2 3 4 5, 5 टाइम है ना, देखो 5 टाइम कैसे बनाएंगे 1 2 3 4, पहली मार्क में हमेशा 4 नंबर तक बनाते हैं, 5 नंबर आगे बनाना हुआ, देखो ऐसे ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, अभी 6 बनाना होगा तो 1 डबल कर दीजिए, फिर 8 ऐसे लगेगी, ठीक है, इस तरह से वह आप 5 हो जाएगी, ठीक है, फिर कितना आ जाएगी 5। अब 6 कितने टाइम है 6 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, यहाँ कर लीजिए 4 7 कितने टाइम है 1 2 टाइम है, 2 टाइम ऐसे लिख लीजिए 8 दो कहाँ पर है 8 यहाँ पर 1 टाइम, अब 9, ठीक है, 9 देखिए 1 टाइम, ठीक है, ये आपका टेबल बन के रेडी है, ठीक है, क्या है टेबल बन के आपका रेडी है। अब इस साइड इसका जो है आंसर देख लीजिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है विच नंबर इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर कौन सा है 9, तो लिखेंगे हाईएस्ट, फर्स्ट नंबर यहाँ डाल दीजिए, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 9, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 9, सेकंड नंबर क्या कह रहा है विच नंबर इज द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 1 लिख दीजिएगा। अब थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, क्या करना है विच रेंज इज द डाटा, रेंज फाइंड करना है, तो रेंज इक्वल क्या होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट कितना है 9, लोएस्ट कितना है 1, तो 9 निकल मार्क्स में 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन,
अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले टोटल ऑफ मार्क्स फाइंड कर लीजिए, ठीक है, फिर नंबर ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स हैं इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल मार्क्स, सारे मार्क्स को क्या करना है आपको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ कितना है 4 है और ये 6 है, 4 में 6 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 7 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 5 ऐड करो कितना हो जाएगा, 17 में 5 ऐड करोगे 22, और 22 में 3 ऐड करना है कितना हो जाएगा, 22 में 3 ऐड करो 25, 25 में 5 ऐड करोगे 30, 30 में 4 ऐड करोगे 34, अब 34 में 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, जब 34 में 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 39, 39 में 2 ऐड करोगे 41, अब 41 में 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 41 में 6 ऐड करो 47, 47 में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 47 में 2 ऐड करो 49, अब 49 में 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 49 में 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 54, अब 54 में 1 ऐड करोगे तो 55, अब 55 में 9 ऐड करोगे, 55 में जब 9 ऐड करोगे 64, अब 64 में जब 6 ऐड करोगे तो 70, 70 में 5 ऐड करोगे 75, अब 75 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 में जब 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, कितना 83, 83 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 83 में 4 ऐड करोगे 87, 87 में 6 ऐड करोगे, 87 में जब आप 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 87, 87 में 6 ऐड करोगे 93, कितना 93, 93 में 7 ऐड करोगे 100 हो जाएगा, कितना 100, ठीक। फिर अगला क्या, सम ऑफ ऑल मार्क्स या नंबर ऑफ ऑल मार्क्स, नंबर ऑफ ऑल मार्क्स मीन जो है कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना 20, 20 हो गया। अब क्या करना है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल मार्क्स, sum of all marks upon number of all marks, number of all marks, तो sum of all marks कितना है 100 है, नंबर ऑफ ऑल मार्क्स 20 है, ये क्या करो 0 0 कट करो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो आंसर कितना है 5 है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कितना है 5 है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ फर्स्ट 5 होल नंबर आर कितना हो जाएगा 0 1 2 4 एंड 4, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, फर्स्ट 5 होल नंबर हो गया। क्या हो गया, क्या करना है, मीन निकालना। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मीन, तो जितने नंबर 5 नंबर ऐड कर लीजिए आप, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपान नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, अब ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, 0 में 1 ऐड करो 1, 1 में 2 ऐड करो 3 में 3 ऐड करो 6 6 में 4 10, 10 अपान 5,
5 मतलब 5, 5 टू जा 12, तो कितना हो गया 2/1 मीन 2 हो गया। क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, आर्किटेक्टर स्पोर्ट द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। ठीक है, तो कितना है देखिए 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मीन स्पोर्ट। स्पोर्ट का क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। सोल्यूशन लिखिएगा, तो मीन इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल रन इन ऑल इनिंग्स अपॉन number of all innings। तो देखिए ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितना हो जाएगा, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। ठीक है, अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इनिंग्स ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऐड कर लीजिएगा, सारा नंबर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, वन प्लेस पर आई थी यहाँ 0 है, 0 0 के 0 0 5 5 5 6 कितना हो जाएगा, 5 6 11 11 5 ऐड में कितना हो जाएगा, 11 5 ऐड में कितना 16 16 0 16 16 में 6 ऐड करोगे, तो 16 में जब 6 ऐड करोगे तो मिलेगा 22। अब 22 में 8 ऐड कितना हो जाएगा, 30 30 के 0 30 कितना हो गया, 3 हो गया। अब फ्रेंड्स ये 0 में 4 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 4 ऐड करेंगे 8 8 में 3 ऐड करेंगे 11 11 4 ऐड कितना हो जाएगा 15 15 में 7 ऐड करोगे 22 और 22 में 5 ऐड करेंगे 27 27 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27 से 30 30 के 0 30 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 400/8, इसको डिवाइड कीजिए 8 1 जा 8 8 5 जा 40, ये 0 कितना हो गया 50/1 50। इसका मीन क्या निकल गया, 50 निकल गया। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आ गया होगा। ठीक है, चार्ट में उसमें लिखा है कि, अब देखिए चार्ट बना क्या है, ए का जो है कि पहले क्या बना प्लेयर्स नेम, तो क्या है ए बी सी। ठीक है, फिर गेम फर्स्ट, गेम सेकंड, गेम थर्ड, गेम फोर्थ, ये सब लिखा है ना। फिर जो लिखा है ए पर कितना 14 है, गेम फर्स्ट में इनको मिला 16 मिला, सेकंड गेम में, थर्ड गेम में कितना मिला है 10, फोर्थ गेम में कितना मिला है 10, बी को गेम फर्स्ट में कितना मिला है 0, सेकंड गेम में कितना मिला है 8, थर्ड गेम में कितना मिला है 6, फोर्थ गेम में कितना मिला है 4 मिला है, सी को गेम फर्स्ट में कितना मिला है 8, सी को सेकंड गेम में कितना मिला है 11, और थर्ड गेम में कितना मिला है, डिड नॉट प्ले में उन्हें खेला नहीं है, और फोर्थ गेम में कितना मिला है 13 मिला है। तो बोल रहा है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, जो आंसर है आपको आंसर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर लिखा है फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन इज एवरेज ऑफ द सी। ठीक, एवरेज ऑफ सी पॉइंट स्कोर पर गेम। ठीक है, आपको एवरेज बताना है। ठीक है, क्या बताना है, डिटरमाइन द एवरेज, एवरेज किसका बताना है, ए का बताना है। ठीक है, ए का क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो ए का एवरेज बताना है, देखिएगा तो देखिएगा फिर क्या बताना है, आपको ए का एवरेज बताना है। तो ए का एवरेज देखिए हो जाएगा 12.5। ठीक है, ए का एवरेज क्या हो जाएगा 12.5। ठीक है, अब बी नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए ना लिखा है, सेकंड नंबर लिखा है टू फाइंड द मीन नंबर, मीन नंबर फाइंड करना है। आप पॉइंट पर
पर गेम फॉर सी, सी के लिए जो आप गेम खेले हैं उनके लिए क्या मीन फाइंड करना है। वुड यू डिवाइड, क्या तुम डिवाइड कर सकते हो द टोटल नंबर बाई 3 और 4। ठीक है, मतलब कि आप जो है डिवाइड करोगे किससे, 3 से या 4 से। ठीक है, वाई मीन्स क्यों। अब देखिए ध्यान से, इसमें ये आपको ध्यान देना है कि वो जो है सी जो है खेले तो है, ठीक है, खेले हैं। गेम फर्स्ट में उन्हें कितना मार्क्स मिला है, गेम फर्स्ट में उन्हें मिला है, गेम फर्स्ट में उन्हें क्या मिला है, 8 मिला है। ठीक है, गेम फर्स्ट में कितना मिला है, 8 मिला है। सेकेंड गेम में कितना मिला है, 11। थर्ड गेम वो खेले ही नहीं है, फोर्थ गेम में 13 मिला है। ठीक है, तो उनके जो टोटल नंबर है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों 3 डिवाइड करेंगे, 3 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि जो थर्ड नंबर वाला गेम है वो खेले ही नहीं है। ठीक है, अगर वो खेले होते, कुछ मार्क्स पाते या 0 ही पाते तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो खेले ही नहीं है, तो जब खेले नहीं है तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। ठीक है, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, तो मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन इक्वल क्या होता है, मीन इक्वल होता है टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स उनको मिले हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, कितने नंबर में मार्क्स मिले। ठीक है, मतलब कितने गेम वो खेले हैं वो, और जो है टोटल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, देखिएगा फाइव नंबर मीन क्या हो जाएगा, मीन 0 8 6 प्लस 4 अपॉन 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 8 6 प्लस 4 अपॉन 4। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसको आगे ऐड कीजिएगा, 6 4 10 10 में 8 और 18, 18 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 18 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 2, देखो तो होगा 4 2 9 या 18, क्या हो गया 9 अपॉन 2। और जब इसको डिवाइड करोगे 4.5, कितना 4.5। ठीक है, 9 अपॉन 2 भी आ सकता है आपका, और 4.5 भी आ सकता है। ठीक है, समझिए। अब आगे फोर्थ में देखिएगा, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, मतलब कि बेस्ट परफॉर्म किसका रहा है, तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। क्या, ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, अब आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट ये समझ होते हो, मतलब कि हो रहे होंगे, या बहुत से स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि सर ने जो है क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा। तो क्वेश्चन लिखने के लिए देखिए पीछे रीजन ये था कि जो है क्वेश्चन काफी लंबा था, लिखते तो ब्लैक बोर्ड पूरा फिल हो जाता, आपका जो व्हाइट बोर्ड है ये पूरा फिल हो जाता, तो इसका आंसर फिर नेक्स्ट स्लाइड में देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो है हम क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन आपको यहीं पर दिखा दिए चार्ट पर। ठीक है, अब आगे जो है आप समझ गए हैं। अब सेकंड नंबर देखिए आगे, हम देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are 85 76 90 85 39 48 56 95 81 एंड 75। ठीक है, ये मार्क्स उन्होंने जो है obtained के स्कोर किया। ठीक है, एक टेस्ट था, और टेस्ट कौन सा था, साइंस का टेस्ट था। तो फर्स्ट नंबर देखो क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स obtained by the student, उसकी तरफ सॉल्यूशन देखिएगा। तो हाईएस्ट मार्क्स कितना हो जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स, तो हाईएस्ट मार्क्स देखिए इसमें कितना है, हाईएस्ट मार्क्स देखो ये 99 पर कितना हो जाएगा ये मार्क्स 95। अब यहाँ लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स कितना हो जाएगा 39, कितना 39। हाईएस्ट मार्क्स आपका 95 हो गया, लोएस्ट मार्क्स कितना हो गया 39 हो गया। अब आगे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ द मार्क्स रिटर्न, रेंज क्या होता है, रेंज हाईएस्ट मार्क्स कितना लिखा 95,
लोएस्ट मार्क्स 39 मार्क्स कर दो, आंसर फाइंड कर दो। तो देखो, हाँ 15 में से 9 मार्क्स करेंगे 6 हो जाएगा। 15 में से जब 9 मार्क्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। जहाँ 8 में से 3 मार्क्स करोगे 5, कितना 56। ठीक है, तो इसकी रेंज कितना आई है, 56 आई है। ठीक है, अब अगला क्या बताना था नंबर, देखिए बताना है मीन मास ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो मीन बताना है, तो मीन बताने क्या करेंगे, पहले सारा नंबर ऐड कर लेंगे। जो कितना लिखा है 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। ठीक है, अब टोटल कितने टेस्ट हुए हैं इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने टेस्ट हुए हैं, 10 टेस्ट हुए हैं। ठीक है, अब सारे मार्क्स आप क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। अब वन प्लेस पहले देखना, यहाँ 5 है यहाँ 1 है, 5 पे 1 ऐड करोगे 6, 6 में 5 ऐड करोगे 11, 11 में 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा 17। अब 17 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में 9 ऐड करोगे 34, और 34 में 5 ऐड करोगे 39, 39 में 0 ऐड करोगे 39, 39 में 6 ऐड करोगे 39 में 6 ऐड करोगे 45, अब 45 में 5 ऐड करो कितना हो जाएगा, 45 में जब 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 50, 50 में 0, कैरी कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, यहाँ 7 है यहाँ 8 है, 7 में 8 ऐड करो कितना हो जाएगा 15, अब 15 में 9 ऐड करो, 15 में 9 करो 24, और 24 में 5 ऐड करो 29, और 29 में 4 ऐड करो 33, और 33 में 33 ऐड करो 36, अब 36 में 8 ऐड कीजिए, 36 में 8 ऐड करो कितना 44, और 44 में 9 ऐड कीजिए, 44 में 9 ऐड करेंगे तो जाके हो जाएगा 44, और 44 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा जाके 53। कितना हो जाएगा 53। अब 53 में 7 ऐड कीजिए, 53 में जब 7 ऐड करेंगे तो आपके जाके हो जाएगा 60। अब 60 में 8 ऐड करेंगे 68, अब 68 में 5 ऐड करना है तो 68 में जब 5 ऐड किया 73, 73 अपान 10, 10 to 10 कट हो गया तो आंसर कितना आ गया 73। आंसर कितना आ गया 73। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 7 नंबर क्या बोल रहा है, द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोइंग। ठीक है, उन्हें एनरोलमेंट मिला, क्या मिला देखिए, फर्स्ट कितना मिला 51,555, 1,670, 1,750, 2,013, 2,540 और 2,820। तो क्या बोले, फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द 6 फॉर दिस पीरियड। तो मीन निकालना है, क्या निकालना है मीन। तो मीन निकालना चाहिए तो ऐड कर लीजिए 1,555 प्लस 1,670 प्लस 1,750 प्लस 2,013 प्लस 2,540 प्लस 2,820। ठीक है, अपान कितना 1 2 3 4 5 6 हो गया, कितना हो गया 6। ठीक, जब इसको ऐड करोगे क्या करोगे, ऐड करोगे, तो जब इसको ऐड करोगे क्या हो जाएगा 12,348, क्या हो जाएगा 12,348 अपान 6। अब इसको डिवाइड कर देना है तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, 0 और 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48। ठीक है, कितना हो जाएगा 2058। ठीक है, इसका मीन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा मीन निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 2058। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेनफॉल इन mm, ठीक है, इन ए सिटी
ऑन 7 days ऑफ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, देखिए किसी सिटी में रेनफॉल हुई, ठीक है, अब कितने डेज हुई? 7 डेज हुई, रेनफॉल 7 डेज हुई है। ठीक है, तो वही का रिकॉर्ड आपको दिया गया है, तो उसी का जो है फॉलो करना है और आंसर करना है। देखिए मंडे कितना रेनफॉल हुई? 0.01, ट्यूजडे को 12.2, वेडनेसडे देखो 2.1, थर्ड देखो 0.0, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5, संडे को 1.0। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। आपको क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेंज। जब रेंज फाइंड करना है तो रेंज फाइंड करने के लिए पहले जो है आपको हाईएस्ट रेनफॉल मालूम होना चाहिए और लोएस्ट रेनफॉल मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। ठीक है, अब देखिएगा हाईएस्ट आपके रेनफॉल कितना है? 20.5, 20.5 माइनस लोएस्ट रेनफॉल कितनी है? 0.0, 0.0। तो आंसर कितना हो गया आपका? 20.5। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आई? रेंज निकल के आई। रेंज आपकी कितना निकल के आई? 20.5 निकल के आई। ठीक है, अब सेकंड नंबर का देखिएगा आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर का आंसर क्या लिखा है? फाइंड द मीन, मीन आपको फाइंड करना है रेनफॉल ऑफ द वीक। ठीक है, फॉर द वीक, वीक के जितने रेनफॉल हुई है उसका मीन आपको फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए सब पूरा पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, सब ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद में अपान क्या करेंगे? अपान जो है आपको ये करना है कि जितने नंबर है उसे डिवाइड कर देना। ठीक है, देखिए लिखिए मीन 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपान। देखिए कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7। अब ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब पहले जो है पॉइंट के जो राइट साइड नंबर उनको ऐड कीजिए। ठीक है, तो देखो 0 0 5 ऐड करोगे 5, 5 में 5 ऐड करोगे 10, 10 में 0 ऐड करोगे 10, 10 में 1 ऐड करोगे 11, 11 में 2 ऐड करोगे 13, 13 में 0 ऐड करोगे 13, 13 के 3, कैरी कितना हुआ? 1 हुआ। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 5, 5 में 1 ऐड करोगे 6, 6 में 20 ऐड करोगे 26, 26 में 0 ऐड करोगे 26, 26 में 2 ऐड करोगे 28, और 28 में अब 12 ऐड करना है, तो 28 में पहले 10 ऐड कर दिए 38। ठीक है, अब 38 में 2 ऐड कीजिए तो 40। ठीक है, 40 हो जाएगा ना। अब 40 में कैरी 1 तो 41, 41 अपान 7। तो क्या हो जाएगा? 7 5 जब 35, 7 6 जब 40 में ज्यादा हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 जब 35। अब यहाँ कितना 41 है, तो 35 में से 41 से 41 से 35 में से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 7 9 या 52, तो मीन कितना आ जाएगा? 5.9। कितना आ जाएगा? 5.9। अब थर्ड नंबर ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल। ठीक है, कितने डेज जो है रेनफॉल लेस देन हुई है द मीन रेनफॉल। ये 5.9 से कितने डेज जो है आपकी रेनफॉल लेस हुई है, तो कितना? ये 5.5, 1 डेज है। कितने डेज? 1 डेज। और हुई है कितना? 5.52। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ ट्रायंगल बेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। ठीक है, अब इनकी देखिए हाइट दी गई, किसमें दी गई है? सेंटीमीटर में। कितना है? 135, 130, 139, 128, 151,
132, 146, 149, 143, 141। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछता चल रहा है वैसे आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का आंसर दीजिए, क्या बोलना है? व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल? टॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितना है? देखिए 135, 130, 139, 128, 151, कितना है? 151। तो क्या लिखेंगे? 151। ठीक है, कितना हो जाएगा? 151 सेंटीमीटर। कितना? 151 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको हाइट सेंटीमीटर में दिया गया है ना, सेंटीमीटर में लिखेंगे। अगला सेकंड नंबर देखिए, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल? अब स्मॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितना है? देखिए 135 है, 130, 139, 128, 151, 132, 146, ये देखो 128, कितना? 128 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? रेंज निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे? रेंज निकालने के लिए आपको हम बताए थे, आपको हाईएस्ट डाटा वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितना लिखिए, रेंज लिखिएगा। हाईएस्ट वैल्यू 151, लोवेस्ट वैल्यू 128। अब माइनस कर दीजिए, 11 में से 8 माइनस करोगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ कितना? 4 में से 2 माइनस करो 2, 23 सेंटीमीटर। कितना? 23 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया? 23 सेंटीमीटर। अगला बोल रहा है फोर्थ नंबर, क्या बोल रहा है? ठीक है, कितना नंबर? फोर्थ नंबर बोल रहा है आपको, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल? तो सारी हाइट आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, उसमें नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। किस नंबर से डिवाइड करेंगे? जितने नंबर आपको दिए गए हैं। ठीक है, गर्ल्स की कितनी गर्ल्स हैं? 10 गर्ल्स, तो 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप देखिए सब लिख लीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे? मीन, मीन 135 प्लस 130 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। अपान क्या करेंगे? 10 कर देंगे। ठीक है, कितना करेंगे? 10 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? सारे नंबर हमको ऐड करके 10 से डिवाइड करेंगे। तो इस साइड देख लीजिए, अब ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ 1 लिखा, पहले 1 प्लेस पर देखिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 3, 1 में 3 ऐड करें 4, 4 में 9 ऐड करें, कितना आ जाएगा? 13। और 13 में 6 ऐड करोगे, 13 में 6 ऐड करोगे 19, 19 में 2 ऐड करोगे 21, 21 में 1 ऐड करोगे 22, और 22 में 8 ऐड करोगे 30, और 30 में 9 ऐड करोगे 39, कितना? 39, 39 में 0 ऐड करोगे 39, और 39 में 5 ऐड करोगे 39 में जब आप 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 44। कितना? 44, 44 के 4, शायरी कितना हो? 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ 10 प्लेस में देखिएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 ऐड करेंगे, 4 4 8, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 16 में 3 ऐड करेंगे 19, 19 में 5 ऐड करेंगे 24, और 24 में 2 ऐड करेंगे 24 में जब 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 26, और 26 में 3 ऐड करोगे 29, और 29 में 3 ऐड करोगे 32। ठीक है, और 32 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 35, और 35 में 4 ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 39। तो 9 कैरी कितना हुआ? 3 होगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा? 13 अपॉन 10। अब डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 10 1 जा 10 हो गया। ठीक है, अब 10 3 जा 30, 10 9 जा 90.4। ठीक है, अगला 4 नंबर का आंसर लीजिए, 5 नंबर का आंसर लेना है। ठीक, इसका 5 नंबर का आंसर लेना है।
तो बोल रहे हैं हाउ मेनी गर्ल्स, ठीक है, हैव हाइट मोर देन हाइट है, द मीन हाइट से मोर देन हाइट कितनी गर्ल्स की है, ठीक है। देखिए 139 से हाइट किसकी ज्यादा है, देखिए 139 से 139 में मान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट 151 है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितनी गर्ल्स की हाइट है, 5 गर्ल्स ऐसी हैं। कितनी गर्ल्स, 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट जो है मीन से भी ज्यादा है, मोर देन, ठीक है। समझ गए, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। देखिएगा एक्सरसाइज 3.2 क्या कह रहा है। फर्स्ट, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25, ठीक है। 25 का जैसे आउट ऑफ मार्क्स है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है 25, ठीक है। कितना स्कोर किया है, ठीक। ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज, ठीक है। 15 स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है, तो देखिए कितना मार्क्स मिला है, 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। अब आगे ये कह रहा है फाइंड द मोड आपको फाइंड करना है, एंड मीडियन फाइंड कीजिए ऑफ दिस डाटा आर दे सेम, ठीक है। तो देखना है आपको मोड फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो देखिएगा जैसे मोड फाइंड करने हुआ, तो मोड में ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंटली नंबर कितना है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली नंबर जो ज्यादा रहेगा, मोर देन रहेगा, तो वही आपका मोड हो जाएगा। अब मीडियन में ये देखते हैं कि आपको जो है, जो नंबर दिया रहेगा, जो डाटा दिया रहेगा, उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद फिर देखना है कि मिडिल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो मिडिल नंबर जो रहेगा वही आपका मीडियन कहलाएगा, ठीक है। तब देखिएगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। तो सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा है, सॉल्यूशन ए एस से हो जाएगा आपका असेंडिंग, ओ से ऑर्डर, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा वो नहीं था, क्या स्पेस नहीं था, इसलिए लिख दिए थे। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखो क्या हो जाएगा, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 4 टाइम 20 हो जाएगा, 23, 24, 25, 25, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए तो देखना है कि कौन सा नंबर मोर देन है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा नंबर मोर देन है। तो देखिएगा इसका मोड कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 20 4 टाइम है। 20 कितने टाइम है, 4 टाइम है। और अदर नंबर जो है 4 टाइम नहीं है, या फिर जो है उससे जैसे क्या है, लेस टाइम है, ठीक है, लेस देन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखो इसलिए लिखे हैं मोड ऑफ दिस डाटा इज 20 बिकॉज इट occurs more frequently than other observation, ठीक है। अदर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है 20 क्या है, मोर देन है, इसलिए क्या है, मोड क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है क्या, अब आपको मीडियन देखना है। क्या देखना है, मीडियन। तो मीडियन देखना है, देखिए इसके लिए क्या होता है। तो मीडियन के लिए देखो बता रहे हैं क्या होता है। तो देखिए मीडियन कितना हो जाएगा, 20। अब 20 देखना है, इसमें जो है नंबर अभी आप देखे थे, इसमें जो है कितने मार्क्स हैं, 15 नंबर हैं। तो 15 नंबर में 15 का जब जैसे ऐसा मिडिल नंबर आपको फाइंड करना है, तो मिडिल नंबर फाइंड करो, 8th नंबर बताना है। 8th नंबर पर कौन सा है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 20 आ रहा है, क्या 20। देखो मीडियन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा देयरफॉर द मीडियन ऑफ दिस डाटा विल बी द 8th ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन। तो 8th ऑब्जर्वेशन कितना लिखा है, 20 लिखा है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, एस मोड एंड मीडियन आर सेम। तो जो मोड है और जो मीडियन है वो क्या है, सेम है, ठीक है। समझ गए, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आप लोग यह सब कुछ समझ गए होंगे। एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रन स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स एज फॉलोज, ठीक है। 11 प्लेयर हैं जो क्या है,
मैच इसके वो जो है स्कोर किए हैं, ठीक है, मैच में जो है रन स्कोर किए हैं। तो ये क्या क्या स्कोर किए हैं, 6, 15, 120, 50, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15, ठीक है, इतना रन उन्होंने स्कोर किया है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मीन, मीन आप फाइंड कीजिए, मोड, मोड फाइंड कीजिए, एंड मीडियन, मीडियन फाइंड कीजिए ऑफ दिस डाटा आर 3 सेम। क्या ये 3 सेम है जो आप फाइंड करोगे, मीन फाइंड करोगे, मोड फाइंड करोगे और मीडियन फाइंड करोगे, तो ये देखना सेम है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन देखिएगा क्या हो जाएगा इसका। तो सॉल्यूशन के लिए पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किसमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखोगे तो 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100, 120, ठीक है। अब मीन मीन्स क्या होता है, जैसे मीन मीन्स क्या होता है, सम ऑफ नंबर, नंबर जितने दिए हैं उनको सम कर लीजिए, एंड जो है कि नंबर्स ऑफ नंबर में जैसे नंबरों की संख्या कितनी, कितने नंबर्स दिए गए हैं अपान वो कर दीजिए, ठीक है। सारे ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। सारे नंबर कितने टाइम्स हैं, 11 है, ठीक है। तो 11 लिख दिए, तो फिर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 429 अपान 11। जब इसको डिवाइड करोगे तो 39 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब आपको समझना है, मीडियन समझना है और मोड समझना है। देखिएगा मीडियन, मीडियन क्या कह रहा है, 15। अब 15 मीडियन आपका 15 आ रहा है। 15 कैसे आ रहा है, अभी हम आपको बताए थे कि नंबर कितने 11 है, तो 11 का जब मिडिल नंबर निकालोगे तो आएगा 6th, ठीक है। 6th जो है मिडिल नंबर पर है, क्योंकि 5 जो है लेफ्ट हो जाएंगे, 5 राइट हो जाएंगे, बीच में कौन आएगा, 6th आएगा। तो 6th ऑब्जर्वेशन नंबर देखोगे तो कितना लिखा है, 15 लिखा है। तो 15 लिखा है, आल्सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 15 ऑकर्स 3 टाइम, ठीक है। 15 जो है कितने टाइम है, 3 टाइम है। 15 जो है आपका 3 टाइम है। तो फिर देखो, अब ये तो मीडियन आपका 15 हो गया, मीन आप निकाले 39, मीडियन कितने निकाले, 15 निकाले। अब क्या निकालना है, अब मोड आपको निकालना है। तो मोड निकालने क्या करेंगे, नो दीज 3 आर नॉट सेम, जो है मोड आपका 15 आएगा। अब मोड जो है 15 आएगा, तो मोड के लिए क्या बताए थे, मतलब कि कौन सा नंबर ज्यादा टाइम है, ठीक है, कौन सा नंबर जो है ज्यादा टाइम है। तो 15 जो है आपका 3 टाइम है, ठीक है। अदर नंबर जो है 3 टाइम से डाउन है, ठीक है। जो 3 टाइम से डाउन है तो यही आपका मोड हो जाएगा। मोड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे तीनों आपके सेम हैं, ये मीन, मीडियन और मोड, ये आपके सेम है कि नहीं सेम है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमारे सेम नहीं है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, नो दीज 3 आर नॉट सेम, जो है 3 हमारे सेम नहीं है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द हाइट इन केजी, हाइट केजी में दी गई है ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ आ क्लास आर, क्या दिया है, 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47, ठीक है। तब इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड, मोड फाइंड कीजिए एंड मीडियन फाइंड कीजिए ऑफ दिस डाटा, ठीक है। इस डाटा क्या क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, इज देयर मोर देन वन मोड, ठीक है। क्या इसमें जो है मोर देन वन मोड से ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका देखिए हो जाएगा, ये देखो सॉल्यूशन क्या हो गया, मोड इसका कितना हो गया, 38, 43, क्योंकि जो है इसमें मोर देन डाटा जो है, क्योंकि देखो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ दिस डाटा इज 38 एंड 43 बिकॉज इट ऑकर्स सम फ्रिक्वेंटली, उनकी फ्रिक्वेंटली कितना है, सम है, सेम है, ठीक है, देन अदर नंबर, अदर जितने डाटा हैं उनकी अपेक्षा ये सब लोग ज्यादा हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। 38, 43 3 टाइम है, कितने कितने टाइम है, 3 टाइम है। अदर नंबर जो है 2 टाइम है, 1 टाइम है, ठीक है। अब आप लोग आगे देखिएगा, अब देखिएगा जब आप अब इसको इस असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 47, 50। अब मीडियन पॉइंट देखना है, तो मीडियन पॉइंट जो मिडिल नंबर हो, मिडिल नंबर कौन सा है, 40 है, कौन सा 40, क्योंकि ये 8th ऑब्जर्वेशन नंबर है, कौन सा है, 8th ऑब्जर्वेशन नंबर, क्योंकि देखिए 15 है, 15 का मिडिल निकालोगे 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 लेफ्ट हो जाएगा, 7 राइट हो जाएगा, बीच में 8 नंबर आ जाएगा, 8th नंबर पर जो नंबर हुआ है वो मिडिल हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन कितना होगा, 40। तो अगला सेकंड नंबर का आंसर क्या हो जा रहा है, एस।
देयर आर टू मोड, हमें कितने मोड मिल रहे हैं, टू मोड मिल रहे हैं फॉर द गिवन डाटा। गिवन डाटा हमें कितने मोड मिल रहे हैं, टू मोड मिल रहे हैं, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द मोड, मोड फाइंड कीजिए, एंड मीडियन, मीडियन फाइंड कीजिए ऑफ द डाटा, इस डाटा के। तो क्या क्या लिखा है, 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14, ठीक है। इसके आपको क्या 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 फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिएगा, जब उसको असेंडिंग आर्डर में करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 19। तो इसका मीडियन नंबर निकालिए, तो मीडियन नंबर निकालेंगे तो फिर टोटल देखो, जैसे 9th ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, टोटल इसमें 9 नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं। तो जब 9 नंबर है, कितने मार्क्स वाला नंबर देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 वाला देखेंगे, कौन सा, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5th, ठीक है, 5th ऑब्जर्वेशन नंबर। तो 5th ऑब्जर्वेशन कितना है, 14 है, कितना है, 14 है, तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। हमें मोड देखना है, तो मोड कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 कैसे हो जाएगा, तो मोड ऑफ दिस डाटा इज 14 बिकॉज इट ऑकर्स मोर देन फ्रिक्वेंटली देन अदर नंबर, अदर नंबर से 14 ज़्यादा टाइम लिखा है, 14 3 टाइम लिखा है, कितने टाइम लिखा है, 3 टाइम लिखा है, अदर नंबर 2 टाइम लिखे हैं, 1 टाइम लिखे हैं, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इज ऑन द डाटा, ठीक है। मोड जो होता है सारे नंबर में एक जैसा, एक जैसे कोई डाटा दिया है उसमें मोड 1 ही तो आपको फाइंड होगा जो मोर देन नंबर होगा, ठीक है, वही आपको मोड मिलता है, मोड वही होता है, ठीक है। मोड मीन हो गया जो नंबर आपको मोर देन फ्रिक्वेंटली मिले, ठीक है, कितने, मोर देन फ्रिक्वेंटली मिले, तो फिर यह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर मिलता है, ठीक है। अगर देखिए किसी किसी नंबर में आपसे 1 से मोर देन भी नंबर मिल सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ज़्यादा टाइम देखा जाए, ठीक है, तो फिर ये जो है 1, वैसे 1 नंबर ही मिलता है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, ये ट्रू हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इज ए डाटा, ठीक है, क्या बोल रहा है, द मीन मीन इज वन होता है ऑफ द नंबर ऑफ इन ए डाटा, एक डाटा में जो है मीन उसका 1 होता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या बोल रहे हैं, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, ठीक है, मीडियन जो है डाटा में ऑलवेज हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 4 नंबर क्या बोल रहा है, द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज बीन मीन, तो मीन इसका कितना होगा, 9 होगा। तो देखिए जब मीन इसका निकालना है तो कैसे मीन निकालना है, देखिएगा मीन निकालने के क्या करेंगे, सारे नंबर्स ऐड कर देंगे, तो देखिए 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9 अपॉन 8, ठीक है, क्योंकि जो सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो ऐड करोगे तो हो जाए 16 अपॉन 8, 8 1 8, 8 8 16, तो इसका वो कितना है, मीन कितना है 8, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, मीन 9 है, तो फिर नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों, तो फिर क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। समझ गए, एक बार फिर समझ लीजिए 5 नंबर बढ़िया अच्छे से। तो 5 नंबर जब देखिए एकदम अच्छे से समझेंगे, एक बार फिर समझ लीजिएगा। फर्स्ट नंबर बोल रहा है, द मोड इज ऑलवेज 1, मोड हमेशा ऑलवेज 1 नंबर होता है ऑफ द नंबर इन डाटा, डाटा में हमेशा अप्रॉक्स देखा जाता है, तो मोड हमेशा 1 नंबर मिलता है, ठीक है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है द मीन, ठीक है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, ठीक है, सब डाटा में क्या मीन 1 मिलता है, 1 नहीं मिलता है, सब में नहीं मिलेगा, एक में 1 या 2 में मिल सकता है, अदर में जो है अदर नंबर मिल सकता है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, द मीडियन इज ऑलवेज
वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, ठीक है, मीडियन जो है हमेशा एक नंबर मिलता है इन ए डाटा में, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन हमेशा एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है, वो कोई नंबर हो, 4, 3, 2, 8, 10 एक्सेट्रा कोई नंबर हो, ठीक है। अगला देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, द डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज बीन मीन 9, ठीक है। तो इसका क्या करना, मीन निकालना है। मीन निकालने के सारे नंबर ऐड कर देंगे, अपान जितने नंबर हैं उतना अपान कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करोगे 64 अपान 8, 8 से 64 डिवाइड करोगे 8 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मीन कितना बोल रहा है, क्वेश्चन में 9 बोल रहा है, लेकिन हमारा मीन तो 8 निकल रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर, यूजिंग द बार ग्राफ का यूज करके फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए, उनको क्या करना है, आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर पेट क्या है। अगला बी नंबर, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट, ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं जो डॉग को अपना पेट बनाए, ठीक है। यहां देखिए आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक बार ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए ग्राफ में देख करके आपको बताना है कि सॉल्यूशन ए क्या लिखा है, जो है जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो इसमें ग्राफ में देखेंगे तो मोस्ट पॉपुलर पेट क्या है, आपका कैट्स है, ठीक है, क्योंकि कैट्स जो है ज्यादा स्टूडेंट उसको पेट अपना बना रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट, ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं जो डॉग को पेट बना रहे हैं। तो इसमें देखेंगे ग्राफ में तो 8 हैं, ठीक है, जो है उनकी डॉग की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द ग्राफ को रीड कीजिए, फिगर 3.4, ठीक है, विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स एंड बाई अ बुक स्टोर, ठीक है, वो नंबर आप बुक क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं बाय या स्टोर से, ठीक। तो ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, आपको कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स दिए गए हैं, उनसे क्या करना है, क्वेश्चन आपको जो पूछा रहा है उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिएगा फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, ठीक है, 1990 1992, ठीक है। इसमें जो है बुक कितना सोल्ड हुई है यही आपको बताना है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, इन विच ईयर्स वेयर अबाउट 475 बुक सोल्ड, अबाउट 225 बुक सोल्ड, ठीक है, मतलब 475 बुक कब सोल्ड हुई है, किस ईयर्स में सोल्ड हुई है, और 225 बुक्स किस ईयर्स में सोल्ड हुई है, यह आपको बताना है, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखिए क्या लिखा है, इन विच ईयर्स वेयर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड, और किस ईयर्स में 250 बुक्स सोल्ड हुई है। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, ठीक है। तो 1989 में कितना बुक्स सोल्ड हुई है वही आपको बताना है, ठीक है। अब देखिएगा इसका आंसर देखिएगा, अब देखिएगा यहीं पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है, तो ग्राफ दिख रहा है, तो ग्राफ में देख करके आपको बताना है कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन 1989 में 175 बुक्स सोल्ड हुई हैं, कितने बुक्स सोल्ड हुई हैं, 175। तो क्या लिखेंगे, इन 1989 175 बुक्स वेयर सोल्ड, ठीक है। 1989 में आपकी 175 बुक्स क्या हुई हैं, सोल्ड हुई हैं, ठीक है। अब आगे क्या बताना है, इन 1990 में कितना बुक सोल्ड हुई हैं, तो 475 बुक्स वेयर सोल्ड, 475 बुक्स क्या हुई हैं, सोल्ड हुई हैं, और कब सोल्ड हुई हैं, 1990 में, ठीक है। और आगे इन 1992 में कितना बुक सोल्ड हुई हैं, 225 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1992, ठीक है। ये देखो सब यही ग्राफ में लिखा है, ठीक है, ग्राफ में देख करके आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन,
अब देखिए सेकंड नंबर क्या लिखा है, इट कैन बी कंक्लूड दैट, तो इसका देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इन विच ईयर्स वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड 225 बुक्स सोल्ड, ठीक है, मतलब 475 बुक्स किस ईयर्स में सोल्ड हुई हैं और 225 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई हैं। तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी कंक्लूड दैट 475 बुक्स वेयर सोल्ड इन ईयर 1990, 1990 में आपकी बुक्स कितना सोल्ड हुई हैं, 475, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड 225 बुक्स वेयर सोल्ड इन द ईयर 1992, और 1992 में आपकी जो है 225 बुक्स सोल्ड हुई हैं। कितना बुक्स सोल्ड हुई हैं, 225, और किस ईयर से सोल्ड हुई हैं, 1992 में, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ईयर्स वेयर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड, ठीक है, और 250 बुक्स जो है कब सोल्ड हुई हैं, तो इट कैन बी कंक्लूड दैट इन द ईयर्स 1989 एंड 1992, तो जब इसको आप कंक्लूड करोगे तो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड वेयर लेस देन 250, तो कितना हो जाएगा, लेस देन हो जाएंगी, तो लेस देन हो जाएंगी, कितना लेस देन हो जाएंगी, 250, ठीक है, 250 क्या हो जाएंगी, लेस देन हो जाएंगी, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए क्या लिखा है, कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, तो 1989 में कितना बुक्स आपकी सोल्ड हुई हैं, यही आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इन 1989 1 and 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1989 में कितना हुई है, 1 होल 3/4 पार्ट सोल्ड हुई हैं, ठीक है, ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का। तो देखिए वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 बुक्स, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा, 100 बुक हो जाएंगी। तो क्या लिखा, 1 and 3/4 पार्ट, तो 100 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 100, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 25 जा 100 हो जाएगा, तो 100 लिख देंगे, प्लस 25 3 जा 75 हो जाएगा, तो 100 में 75 ऐड करेंगे तो 175 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 175। तो मीन जो है 1989 में 175 बुक्स क्या हुई हैं, सोल्ड हुई हैं। कितना बुक्स सोल्ड हुई हैं, 175, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, ठीक है, आपको जो है 6 डिफरेंट क्लास के जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं। तो रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ, ठीक है, उसको ग्राफ बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ वुड यू चूज आ स्किल, ठीक है, क्या तुम स्किल का चूज कर सकते हो, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन दिए उनका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर, मतलब कि किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, एंड द मिनिमम, और किस क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, ठीक है, ये बताना है। और सेकंड क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड कीजिए ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का ऑफ क्लास 6 एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, ठीक है, क्लास 8 और क्लास 6 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तब देखिएगा इसका सॉल्यूशन और इसका ग्राफ देखिए। अब देखिएगा यहीं पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 यूनिट इक्वल 10 चिल्ड्रन, ठीक है, 1 यूनिट हम 10 चिल्ड्रन के इक्वल रखेंगे, ठीक है, 1 यूनिट जो हमारा है 10 चिल्ड्रन के इक्वल है, ठीक है, देखिए इस ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट, तो बी का क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर, तो क्या बोलेंगे, क्लास 5th मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, क्लास 5th में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है। आगे क्या है कि एंड मिनिमम, तो फिर क्लास 10th मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, क्लास 10th में आपके मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और क्लास 5th में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है। अब सेकंड देखिए इसका, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या लिखा है, क्लास 6 इक्वल 120 स्टूडेंट, क्लास 8 इक्वल 100 स्टूडेंट, तो दियर फॉर द रेशियो, क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है, तो क्लास 6 अपॉन क्लास 8 हो जाएगा, तो क्लास 6 में 120 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और क्लास 5th में 100 स्टूडेंट हैं,
ठीक है, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो क्या हो जाएगा 6/5, क्या हो जाएगा 6/5। जब इसको सिंपलेस्ट करोगे तो मीन जो है क्या हो जाएगा 6:5, कितना हो जाएगा 6:5। मीन जो है आंसर आप कितना आया 6:5 है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, तो देखिएगा 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ठीक है, जो है परफॉर्मेंस दी गई स्टूडेंट की फर्स्ट टर्म की एंड सेकेंड टर्म की। ठीक है, इन गिवन ड्रा अ डबल बार ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बार बना है, कैसा डबल बना है। ठीक है, चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, जो है स्केल का जो है आपको क्या करके चूज करके उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन आगे और क्या लिखा है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। वैसे विच स्टूडेंट, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो है क्या परफॉर्मेंस मोस्ट परफॉर्मेंस किए हैं, और सब्जेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। अगला सेकंड नंबर क्या है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लीस्ट। जो है लीस्ट जो है वो क्या क्या परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में किए हैं। ठीक है, मीन जो है किसमें जो है परफॉर्मेंस उनका बेटर रहा और किसमें जो है थोड़ा सा डाउन रहा, ये बताना है। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, जो है उनका परफॉर्मेंस गॉन डाउन एनी सब्जेक्ट, ये बताना है। देखिए ग्राफ में यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर कैसे क्या लिखा है ग्राफ में। ठीक, तो प्रॉपर आप लोग इस ग्राफ में प्रॉपर आप लोग जो है देख लीजिएगा, जो है हाईएस्ट कितना है परफॉर्मेंस, लोएस्ट कितना है, ये सब कुछ क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर का आंसर देखिए क्या लिखा है, द चाइल्ड हैज इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट इन मैथ्स। ठीक है, जो चाइल्ड बच्चे हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किस में किया है, तो उन्होंने मैथ सब्जेक्ट में किया है। किस में किया है, मैथ सब्जेक्ट में, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। ठीक है, ग्राफ में दिख रहा है कि आप लोग जो है बच्चे जो हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस किस में किए हैं, मैथ से में किए हैं। ठीक है, किस में किए हैं, मैथ में किए हैं। सेकंड नंबर देखिएगा, फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से इट कैन बी कंक्लूड दैट द इम्प्रूव वाज द लीस्ट इन एस साइंस मीन सोशल साइंस। ठीक है, इनका देखिए मोस्ट परफॉर्मेंस जो है मैथ्स में है और लीस्ट परफॉर्मेंस कितना है, सोशल साइंस में है। किस में है, सोशल साइंस में है। ठीक है, समझ गए। अगला थर्ड नंबर देखिएगा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज गॉन डाउन। ठीक है, हिंदी में जो है इनका परफॉर्मेंस कैसा है, गॉन डाउन है। कैसा है, गॉन डाउन है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। ठीक है, एक डाटा कलेक्ट किया गया है सर्वे करने के बाद, कहाँ का, एक कॉलोनी का। तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। ठीक है, एक डबल बार ग्राफ ड्रा कीजिए, चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, एप्रोप्रिएट स्केल का चूज करके। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ का जो है करना है। ठीक है, फ्रॉम से। देखिए आगे क्या, सेकंड नंबर क्या है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट क्या है ये आपको बताना है। विच इज मोर प्रेफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, और जो है कैसा वाचिंग एंड पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स क्या है ये आपको बताना है। ये देखिएगा यहाँ पर ग्राफ बना है, तो ग्राफ में देख लीजिएगा कैसे क्या बना है। ठीक है, अभी ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, समझिए ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको आंसर देना है। देखिएगा सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, आ डबल बार ग्राफ फ्रॉम द गिवन डाटा इज एज फॉलोज। न करने के बाद यहाँ देखिए आपका ग्राफ जैसे बना है ऐसे आपको प्रॉपर
अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, जैसे आपका ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है ऐसे प्रॉपर कॉपी में आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तब देखिएगा क्या लिखेंगे, आगे देखिए क्या लिखेंगे इसका आंसर। ग्राफ में देख करके क्या लिखना है, द डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट स्पोर्ट। ठीक है, डिफरेंट स्पोर्ट में डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल हैं। ठीक है, वाचिंग के एंड पार्टिसिपेटिंग के। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। सेकंड थर्ड, ठीक है, 5 का सेकंड थर्ड आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, क्या है, होमवर्क है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिएगा 6 नंबर क्या लिखा है, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ हिज चैप्टर टेबल 3.1। मेन जो है आपको डाटा दिया गया है मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर का। ये कहाँ दिया है, जब चैप्टर आपका 3 स्टार्ट होता है इसके बिगिनिंग में। ठीक है, बिगिनिंग में आप देखोगे तो फिर टेबल 3.1 बना हुआ है। ठीक है, तो फिर देखिएगा प्लॉट a double bar graph using the data and the आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, वो जो ग्राफ बार ग्राफ का यूज करके आपको डाटा क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, डाटा का यूज करके क्या करना है, आंसर देना है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस। जो है कौन सी सिटी ऐसी है जो लार्जेस्ट डिफरेंस दे रही है इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में ऑन द गिवन डेट। ठीक है, गिवन डेट पर, गिवन डेट पर जो है कौन सी ऐसी सिटी है जो मैक्सिमम और मिनिमम में लार्जेस्ट डिफरेंस दे रही है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फिर सेकंड नंबर क्या है, विच इज द हॉटेस्ट सिटी, हॉटेस्ट सिटी कौन सी ये बताना है, एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी, और कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है। ठीक है, हॉटेस्ट सिटी एंड कोल्डेस्ट सिटी ये आपको बताना है। फिर थर्ड नंबर क्या लिखा है, नेम टू 2 सिटीज, 2 सिटीज के नेम लेना बताना है, वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर हो, एंड ऑफ 1 was less than the minimum temperature, और 1 less than हो किससे, मिनिमम टेम्परेचर से, ऑफ द अदर, और अदर से। ठीक है, अदर से जो है आपको जो है 2 सिटीज के जहां मैक्सिमम टेम्परेचर है और वहां से 1 लेस करके जो है मिनिमम टेम्परेचर का अदर से बताना है। ठीक है, फिर 4 नंबर क्या लिखा है, नेम द सिटी विच वाज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, लीस्ट डिफरेंस निकालना है जो है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, जिसका लीस्ट डिफरेंस निकालना हो उस सिटी का आपको नाम बताना है। ठीक है, समझिए। अब यहीं पर देखिएगा आपका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इसी ग्राफ को देख करके आपको आंसर आगे बताना है। ठीक है, इसी ग्राफ को देख करके आगे आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, तब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, आ डबल बार ग्राफ फॉर द गिवन डाटा इज कॉन्ट्रैक्टेड एज फॉलोज। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर बार ग्राफ बना है ऐसे आपको बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, और जो है आपको स्केल का प्रॉपर यूज करना है। ठीक है, क्या करना है, स्केल का प्रॉपर यूज करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, जम्मू हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस। ठीक है, जो जम्मू सिटी है वहां का जब डिफरेंस निकालोगे तो ये लार्जेस्ट निकलेगा, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम में जब आप डिफरेंस निकालोगे तो जम्मू का क्या निकलेगा, लार्जेस्ट डिफरेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, लार्जेस्ट डिफरेंस निकलेगा। सेकंड नंबर देखिए, जम्मू इज द हॉटेस्ट सिटी। जब हॉटेस्ट सिटी की बात करेंगे तो हॉटेस्ट सिटी क्या है, जम्मू है। ठीक है, एंड बैंगलोर इज द कोल्डेस्ट सिटी। कोल्डेस्ट सिटी आपकी कौन सी है, ये बैंगलोर है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड नंबर का आंसर हो गया ना, हॉटेस्ट सिटी आपकी जम्मू हो गई, कोल्डेस्ट सिटी आपकी क्या हो गई, बैंगलोर हो गई। थर्ड नंबर क्या बोला, बैंगलोर एंड जयपुर।
ठीक है, ये दो सिटी हो गई। बेंगलोर एंड अहमदाबाद ये दो सिटी हो गई। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर, ठीक है, तो बेंगलोर एंड जो है उसका किसका, बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मिनिमम टेम्परेचर अहमदाबाद एंड जयपुर का कितना है, 29 डिग्री। कितना, 29 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे फोर्थ नंबर देखिए क्या लिखा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज मुंबई। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, किसका है, मुंबई का है। वो सिटी कौन सी है, मुंबई है। ठीक है, मुंबई सिटी है जिसका मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इंप्रूव है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह सब कुछ समझ गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।